स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस किया था। आज के क्वेश्चन स्टार्टिंग के तो थोड़े ठीक हैं, पर आगे बीच बीच में ना कुछ बड़े यूनिक ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं उन पे स्पेशल मार्किंग्स करूंगा। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और नंबर उड़वा देते हैं अगर ना किए हो तो। पहले वो उस वक्त एग्जाम टाइम पे स्ट्राइक करना मुश्किल होता है उन क्वेश्चंस का। ठीक है, आज कुछ मैं आइडेंटिटीज भी और बताऊंगा जो आगे भी मैंने बतानी है पॉलिनोमियल्स में, बट आज उनको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा। वो वाले क्वेश्चंस हम रिपीट करेंगे पॉलिनोमियल्स में दोबारा से, जब वो आइडेंटिटीज आप पढ़ लोगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ पहले आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आज पहला क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको 45 तक होमवर्क दिया था, स्टेप्स चेक कीजिए। प्रूव दैट 1 upon 1 plus root 2, 1 upon root 2 plus root 3, 1 upon root 3 plus root 4 and so on is 2। बैठ बेटा जल्दी, लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए। 1 upon 1 plus root 2, रैशनलाइज 1 minus root 2 upon 1 minus root 2, इंडिविजुअल सारी टर्म्स को करना पड़ेगा आपको, प्लस 1 upon root 2 plus root 3 into root 2 minus root 3 upon root 2 minus root 3, plus 1 upon root 3 plus root 4 into root 3 minus root 4 upon root 3 minus root 4। बात नहीं बेटा, प्लस जितनी भी टर्म्स हैं वो लिखो, लास्ट वाली टर्म लिख रहा हूं 1 upon root 8 plus root 9 into root 8 minus root 9 upon root 8 minus root 9। सिंप्लीफिकेशन करो, पेपर में आपको सारी लिखनी होंगी। 1 minus root 2, डिनोमिनेटर में क्या है, a square minus b square, 1 minus 2, प्लस root 2 minus root 3, डिनोमिनेटर में 2 minus 3, प्लस root 3 minus root 4, डिनोमिनेटर में 3 minus 4, प्लस चलता जाएगा लास्ट वाला टर्म root 8 minus root 9, डिनोमिनेटर में 8 minus 9। हर एक के डिनोमिनेटर में -1 आ गया, वो -1 ऊपर जाएगा, पलट देगा सबको, तो आपके पास क्या आया, root 2 minus 1 प्लस root 3 minus root 2 प्लस root 4 minus root 3 प्लस root 5 minus root 4 प्लस root 6 minus root 5 प्लस root 7 minus root 6 प्लस root 8 minus root 7 प्लस root 8 minus root 9, root 9 minus root 8। ये सब ऐड हो रहे हैं, कैंसिलेशंस कीजिए। प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, प्लस रूट 4 माइनस रूट 4, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, प्लस रूट 7 माइनस रूट 7, प्लस रूट 8 माइनस रूट 8। क्या बचा आपके पास, -1 ये बचा, और लास्ट का क्या बचा, प्लस रूट 9। रूट 9 क्या होता है, 3। आंसर कितना आया, 2। क्लैरिटी के साथ लिखोगे गलती कम होगी, जितना गुचड़ पुचड़ करोगे उतनी गलतियां ज्यादा होंगी। तो वो जो हम कहते हैं ना कि मेरे को आता था बट मेरा पेपर में गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, वो सिली मिस्टेक कब होती है, जब आप गंदगी से लिखते हो। आप क्लैरिटी से लिखो, आप प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाओ, गलती मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, आप सारे लिखो ना। देख मैंने पैटर्न समझ लिया ना क्या आ रहा है। मैंने यहां डॉट डॉट लगाने का मतलब वो सारी टर्म्स बीच में है, आपको लिखनी है, मैंने छोड़ी है वो, आपको सारी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी LHS पकड़ीजिए। LHS कितना है, 1 upon 3 minus root 8, रैशनलाइज 3 plus root 8 upon 3 plus root 8, माइनस 1 upon root 8 minus root 7 into root 8 plus root 7 upon root 8 plus root 7, plus 1 upon root 7 minus root 6 into root 7 plus root 6 upon root 7 plus root 6,
माइनस 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस -2 √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। सॉल्विंग कीजिए। ऊपर क्या है 3 प्लस √8, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस है बीच में, इधर भी √8 प्लस √7, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 था। नेक्स्ट माइनस √6 प्लस √5, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सबका 1 हो गया। क्या बचा 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7, साइन चेंज होगा, बार माइनस है, प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5। कहां बेटे ओह करा वही है, ठीक है। √6 √5 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस √5, ये सब कैंसिल हो गए। क्या बचा 3 प्लस 2 5। ठीक है जी, जितनी भी आ सकती है। ये नहीं हुआ होगा आपसे, ये नहीं हुआ ना, इसको ध्यान से देखो, मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। जब 3 टर्म्स रूट में हो, हमारा टारगेट क्या होता है रैशनलाइजेशन करने का, कि डिनोमिनेटर में से रूट किसी तरह रिमूव करना है। अब 3 टर्म्स में रूट है तो क्या करोगे, ध्यान देना बेटा, लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज ध्यान देना। 1/√2 प्लस √3 प्लस √5, कोई भी 2 टर्म्स का एक पेयर इकट्ठा रख लो। कौन सी 2 टर्म रखूं तुम बताओ? 2 3, इन दोनों को मैंने एक ही टर्म मान लिया। अब रैशनलाइज करो, पहले इसको हटाओ, इसको लिख सकते हो 1/, टाइम दूंगा लिखने का, समझो बेटा। पहले √2 प्लस √3 प्लस √5, मैंने जान के ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं इन दोनों को एक ही मान रहा हूं, इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 माइनस √5। मानते हो बेटा यहां तक? इधर तक कोई डाउट है किसी को? श्योर? अब न्यूमरेटर बेटा एज इट इज आ गया, √2 प्लस √3 माइनस √5। अब डिनोमिनेटर पे तवज्जो दीजिएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हुआ a स्क्वायर, a पूरा √2 प्लस √3 है, माइनस बी स्क्वायर। मानते हो? यही लिख सकते हो बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इसको स्क्वायरिंग करो, यहां अब आपका जो आपने पहले स्टेप में दिमाग लगाया था वो काम आएगा। इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस √5 का स्क्वायर। अभी ऐसे ही लिख दो, वैल्यू डालो, नीचे है, ऊपर है √2 प्लस √3 माइनस √5, डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2√10 माइनस 5, 2 प्लस 3 माइनस 5 कैंसिल, ओ 2√6 सॉरी। ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस 5 कैंसिल हो गए। आपके पास बचा √2 प्लस √3 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 2√6। अभी भी रूट है नीचे, हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? √6 से। अगर सिंगल टर्म होती है रूट की तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए इसको √6 से, √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन 2√6
इंटू √6 डिवाइडेड बाय √6। कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन करो, √12 प्लस √18 माइनस √30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, इजंट इट? अब √12 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, 2√3 प्लस 3√2 माइनस ना √30 रहेगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 होता है, देयर इज दो, कोई भी दो टर्म सेम नहीं है, डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज द आंसर। अप्रोच समझ में आ गई बेटा? पक्का करो, अपने हाथ से लिखो इसको, अपने हाथ से लिखो जी बेटे। बेटा जब नीचे सिंगल टर्म होती है तो रैशनलाइज किससे करते हैं? उसी टर्म से करते हैं। जब दो होती हैं तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नहीं, आगे देखो बेटा, ध्यान दीजिए, सामने समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपको दिया है 2 प्लस √3, बी दिया है 2 माइनस √3, 1/a² माइनस 1/b² निकालना है। डरने की जरूरत नहीं है। देखो 1/a² में तुम्हें 1/a चाहिए होगा पहले, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट? तो पहले 1/a निकालते हैं। a की वैल्यू है 2 प्लस √3, 1/a कितना हुआ? 1/2 प्लस √3। रैशनलाइज करो, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 1/a कितना हुआ? 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो 1/a की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। क्या इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को? पहले ये आ गया, अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो, 1/a², ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नहीं बेटा, 1/a का स्क्वायर इज 2 माइनस √3 का स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आता है? 1/a² आपके पास हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया 7 माइनस 4√3। रख लो संभाल के। दूसरी क्या चीज चाहिए? b आपके पास है 2 माइनस √3, तो 1/b कितना हुआ? 1/2 माइनस √3। रैशनलाइज करो, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 1/b हुआ 2 प्लस √3 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। तो 1/b हो गया 2 प्लस √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बात नहीं बेटे। 1/b का होल स्क्वायर आपके पास हुआ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b², a² प्लस b² प्लस 2ab। 1/b² सॉल्व करके आया 7 प्लस 4√3 नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। आपको निकालना है 1/a² माइनस 1/b²। रिजल्ट कितना आया? 7 माइनस 4√3 माइनस 7 प्लस 4√3। दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ब्रैकेट खोलो, माइनस 8√3 आंसर आ गया। तो डी पार्ट ठीक है, आई समझ? हाँ बेटा। कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, घर पे खुद करना है। मेथड मैंने समझाया। नहीं, कभी नहीं होता। वो चांस की बात, नीचे 1 आ रहा है इसीलिए साइन चेंज आ रहा है। अगर नीचे 1 ना आता तो वो, क्योंकि जानबूझ के ऐसे बनाए हुए थे। अब सपोज ये मैं 3 प्लस √3 कर देता हूं तो नहीं होता साइन चेंज, तो फिर नीचे भी नंबर आ जाते। ठीक है, वो चांस की बात है। आप इसको एज ए रूल मत याद रखो, आप इसको एज ए रूल मत याद रखो।
आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इसका पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, फिर आपको दूंगा 2-3 पार्ट करने के लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं पहले, फिर सेकंड आप करना। फर्स्ट पार्ट देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है बिटिया, सामने ध्यान दे, कॉपी मत करो। फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। आपको बोला √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर दिया है a + b √3 से। ये दिया हुआ है, a और b की वैल्यू चाहिए। निहायती निखद क्वेश्चन है, फुद्दू। इसको सॉल्व करो पहले। सॉल्व कैसे करोगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करो, ये आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1। यहां तक कोई दिक्कत है? न्यूमरेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में क्या आया, 3 - 1। मानते हो बेटा? ब्रैकेट खोलो ऊपर, a² + b² - 2ab। नीचे क्या आ गया, 2। मानते हो बेटा? कितना हुआ ये, 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। मानते हो बेटा? मानते हो बेटा? ये 2 दोनों से डिवाइड करो, रिजल्ट आया 2 - √3। यस और नो? 2 ऊपर दोनों से कट जाएगा ना, कॉमन लिया बेटा। ठीक है, सिंगल के साथ नहीं कटता, बीच में माइनस का साइन है, 2 कॉमन लोगे, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, a + b √3 के। अब आप कंपैरिजन करो, a किसके बराबर आ गया, 2 के, और b किसके बराबर आया, -1 के। √3 के साथ b है, यहां पे √3 के साथ क्या है, -1, तो यानी b किसके बराबर हुआ, -1 के। और सिंगल टर्म a है, यहां सिंगल टर्म कौन सी है, 2, तो a किसके बराबर हुआ, 2 के। तो कहने का मतलब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, बट अब आपको क्या करना है, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। करोगे 2-3 क्वेश्चन? करो। इसमें आप करो, थर्ड पार्ट करो अभी, अभी जो करना है, बाकी घर पे कंप्लीट करोगे। थर्ड पार्ट अभी करो, इसके बाद 8th पार्ट करो, फिर 12th पार्ट करो। ये 3 अभी करो, फिर मैं तीनों करूंगा। अपने हाथ से कोशिश करो। थर्ड चेक करो, थर्ड पार्ट चेक करो बेटा। 3 + √7 अपॉन 3 - √7 अपॉन 3 - √7। बात नहीं बेटे, रैशनलाइज 3 + √7 अपॉन 3 + √7। बेटे ये वो वाला पार्ट कर रहा हूं जो मैंने मार्क किया आपको करने के लिए दिए, जो a + b, ओ सॉरी मैंने सेकंड लिख लिया, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3, 7 - 4 √3 अपॉन 7 - 4 √3। ब्रैकेट खोलो, 35 - 20 √3 प्लस 14 √3 -8 इंटू √3 इंटू √3 हो गया 3 डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। 16 3 से 48, डिनोमिनेटर हो गया 1, ऊपर आया 35 - 24, ये हो गया 11, -20 + 14 -6, और ये बराबर किसके दिया हुआ है, a + b √3 के। तो इस क्वेश्चन में a आ गया 11 के बराबर और b हो गया -6 के बराबर। थर्ड पार्ट का आंसर मैच हो गया सबका, थर्ड पार्ट मैच हो गया बेटे। नेक्स्ट 8th पार्ट, फोर + √2 अपॉन 2 + √2, रैशनलाइज 2 - √2 अपॉन 2 - √2, मल्टीप्लाई करो 8 - 4 √2 प्लस 2 √2 माइनस 2, डिनोमिनेटर में a² माइनस b², 6 - 2 √2 अपॉन 2
रिजल्ट आया 3 माइनस रूट 2। ये आपको a माइनस बी के बराबर दिया है, तो इस क्वेश्चन में a हो गया 3 और b हो गया रूट 2। ठीक है, 12th हुआ है अभी अटेम्प्ट किया? पता नहीं मेरे को, बुक में होगा, अभी इधर देख लो। करा नहीं अभी अटेम्प्ट? कर लो कोई बात, कर लो अटेम्प्ट कर लो, 12th अटेम्प्ट कर लो। देखो स्टेप्स, 12th पार्ट 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इंटू 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। न्यूमरेटर में आया 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आया 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। यही होगा। ऊपर आएगा a स्क्वायर दैट इज 16 प्लस b स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5 प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 45। ऊपर आया 16 प्लस 45 61 प्लस 4 2 8 8 3 24 रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 29। अलग अलग करो, माइनस 61 बाय 29 माइनस 24 बाय 29 रूट 5, और ये बराबर दिया है किसके? a प्लस बी रूट 5 के। तो a आपके पास आ गया माइनस 61 बाय 29 और b आपके पास आ गया माइनस 24 बाय 29। क्या आंसर मैच कर गए? ठीक है, सो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस होने हैं। आप करोगे इसको घर पे? ठीक, आगे वाले टाइप देखिए। अब 48 49 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, क्या आप कर सकते हैं घर पे? आ जाओ आगे। 50 51 सिमिलर है। 50th आपके पास 2-3 मिनट है, दिमाग लगाइए, सोचो, जो समझ में आता है करो। आपको क्वेश्चन देखो और उसको अटेम्प्ट करो, दिमाग से सोचो क्या करना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना। आपको जो प्रूव करना है, जो वैल्यू निकालनी है या जो प्रूव करना है, जरा उस पर तवज्जो देना। 2 मिनट रोको, सामने देखो। यहीं से फर्क आ जाता है गुड एंड बेस्ट में। एक बच्चा क्या करेगा कि मुझे चाहिए ए स्क्वायर, तो मैं उसकी स्क्वायरिंग कर लूंगा। मुझे चाहिए 1/a², तो मैं उल्टा करके रैशनलाइज कर लूंगा और वैल्यू डाल दूंगा। ये गुड स्टूडेंट करेगा। पर जो बेस्ट स्टूडेंट करेगा वो क्या करेगा? वो देखेगा यार मुझे चाहिए क्या, a² प्लस 1/a² माइनस 2। जो मुझे चाहिए a² प्लस 1/a² माइनस 2, क्या मैं इसको a² प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/a लिख सकता हूं? a से a कटता है, क्या आइडेंटिटी बनी? a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो रादर देन स्क्वायरिंग, मैं a माइनस 1, मैं 1/a निकाल लूं और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, उससे भी हो जाएगा। मैं दोनों से कर रहा हूं, एग्जाम प्रेशर में कई बार नहीं दिमाग में आती चीज, छोड़ के थोड़ी ना होगे, बट आनी चाहिए। ये टेक्निक्स याद है कल मैंने आपको समझाई थी, a² 1/a² चाहिए तो कैसे सोचते हो, ये वहां से सोच निकली है। देखते हैं ये सोच कहां तक जाएगी। आपके पास है क्या? a की वैल्यू है √a प्लस √8 प्लस √7। 1/a आ गया, 1/√8 प्लस √7। रैशनलाइज करूंगा, √8 माइनस √7 अपॉन √8 माइनस √7। नीचे आ गया 1, ऊपर आ गया √8 माइनस √7। 1/a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मुझे बचपन से पता थी, दोनों को सब्स्टिट्यूट करो, √8 प्लस √7
इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, √8 माइनस √7, साइन चेंज हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, √8 से √8 कट गया, √7 प्लस √7 आजकल होता है 2√7, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से √7 का स्क्वायर 7, आंसर आ गया 28। छोटा हो गया। ए की वैल्यू आपके पास थी, 1/a की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, खत्म, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों निकालूं, मैं तो इस पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ना। नहीं, उसमें तो बहुत लंबा हो गया। देखो, अगर आपने उसमें करना है, आपने कहा नहीं सर मेरे को ए पता है, मैं अंधे की तरह सीधा सीधा जो गिवन है उस पर वैल्यू डालूंगा, कोई बात नहीं, स्क्वायर करो, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, आंसर आएगा। मैंने कब क्या बोला कि आंसर आएगा बेटा, मैथ्स की लिमिट में ही हो ना, मैथ्स की लिमिट से बाहर तो नहीं निकले तुम, मैथ्स की लिमिट से बाहर तो नहीं निकले, तो आंसर तो आएगा ही आएगा। बट स्टेप्स लंबे, स्टेप्स छोटे, कैलकुलेशन लंबी, कैलकुलेशन छोटी, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। 15 माइनस 2√56 अपॉन 15 माइनस 2√56, ये इन टेक्निक्स का क्या फर्क होता है, ये देखो आपके लिए बेटा, एक मिनट, आपके लिए मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं। अगर मेरे को ये क्वेश्चन मिलता तो मैं ये एक भी स्टेप ना लिखता, मैं सीधा देखता a माइनस 1/a चाहिए। अब मेरे पास a क्या है, √8 प्लस √7, दोनों का डिफरेंस 1 होता है, स्क्वायर कर दूं तो यानी 1/a की वैल्यू √8 माइनस √7 100% आएगी। अब मैं जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं ओरली कर सकता हूं, 2√7 स्क्वायर करूंगा, 7 चौक 28, सीधा आंसर। मैं एक पेन भी नहीं उठाता इस क्वेश्चन के लिए। जस्ट छोटी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। और ये आएंगी कैसे, ये ऐसा नहीं है कि 9th में तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो इतनी जल्दी ओरली सॉल्व करोगे, नहीं होता ऐसे। दैट इज वाई प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं क्यों इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप एनसीईआरटी उठाओ, 2 क्वेश्चन है गिनती के, 2-3 होंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। आप रेफरेंसेस बुक उठाओगे, अलग अलग बुक से, मैंने आपको सब कंसोलिडेट करके हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। एटलीस्ट इसको कम से कम अच्छे से रगड़ो, एक एक क्वेश्चन को। 9th 8th ये 2 क्लास आपकी मेक और ब्रेक हैं। अगर इनमें फाउंडेशन आपकी पक्की हो गई, आपकी जिंदगी में मैथ्स कोई नहीं हिला सकता। क्योंकि हम लोग 11th 12th भी पढ़ाते हैं, 11वीं 12वीं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होती है, ब्रैकेट नहीं खोलना था सालों को, रूट में, पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में गलती करते हैं। तो यही क्लास है। और क्लास 9th में उस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके ये जो पहला चैप्टर कर रहे हो नंबर सिस्टम, इसमें सॉल्विंग, रैशनलाइजेशन सॉल्विंग। इसके बाद इसी चैप्टर में कंसेप्ट है सर्ड्स का, जिसमें पावर्स की बात हम करेंगे। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स के लिए। और तीसरा पॉलिनोमियल्स। ये 2 सेक्शन पहले, ये मतलब पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से पहले 2 चैप्टर्स, नई एनसीईआरटी में अभी चैप्टर्स नहीं पता मेरे को, आई नहीं है बुक। तो ये 2 चैप्टर्स अगर आपके रॉक सॉलिड है ना, आपकी मैथ्स कोई नहीं हिला सकता 9th 10th 11th 12th चारों साल में। ये 2 चैप्टर्स, इनको रगड़ के प्रैक्टिस करो, एक एक चीज अच्छे से 2 बार 3 बार करनी पड़े करो, पर करो। क्योंकि अगर ये पक्की है तो मैथ्स पक्की है, ये कमजोर तो मैथ्स की नींव हिली रहेगी। तो प्लीज इन 2 चैप्टर्स को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये फुद्दू वो 2% के चैप्टर्स हैं, 2% के चैप्टर्स हैं, बाकी पूरा कोर्स फुद्दू है एकदम। ये 2 चैप्टर्स रगड़ो अच्छे से, इनको टाइम दो। ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आपने 4 क्वेश्चन करे और काम हो गया ना। अगर आपके डाउट हैं, आपको मुश्किल लग रहा है, रिपीट करो सारे, 2 बार करने पड़े 2 बार करो, बट करने पड़ेंगे। नहीं आते मुझसे दोबारा समझो, पर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो लंबे मेथड से कर रहा हूं। अब देख इधर अपने आप कैलकुलेशन बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। 15 माइनस 2√56, अब 15 का स्क्वायर हुआ 225, माइनस 56 इंटू 4, 224। ये सॉल्व करके आया 15 माइनस 2√56, 1/a²। अब इन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, a² माइनस 2 प्लस 1/a²। a² कितना है, a² है 15 प्लस 2√56 माइनस 2 प्लस 15 माइनस 2√56। ये कट गया, 15 15 30 में 2 गया 28। अब बताओ इजी कौन सा था। ठीक है, स्ट्राइक करना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। समझ में आई बात। अगला बिल्कुल सिमिलर है, जैसा पहले एक्स और ए और बी वाले कर रहे थे, बिल्कुल वैसा है। आ जाओ नेक्स्ट पे, 52।
अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस पे मैं लगा रहा हूं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब ये पेपर में आया तो स्ट्राइक होना मुश्किल होता है। ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचने वाला है। आओ साथ सोचते हैं, साथ में सोचते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40, x आपको दिया 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x। मतलब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर देते थे, मजे मजे से क्लैपिंग की, खत्म हो गया। स्क्वायर रूट कैसे करोगे, रूट के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। पै गया स्यापा, एना नहीं पाया, एना नहीं पाया। बेटे सामने ध्यान दे, सामने ध्यान दे। इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना सीखो, कैसे सोचना है। अगर आपको राइट साइड पे रूट एक्स चाहिए तो लेफ्ट साइड पे रूट एक्स चाहिए, तो राइट साइड को अगर मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं तो लेफ्ट साइड में जाके वो रूट एक्स बन जाएगा। पहला स्टेप जो दिमाग में आना चाहिए, मैंने बोला लेफ्ट साइड में मुझे रूट एक्स चाहिए, लेफ्ट साइड में मुझे रूट एक्स चाहिए। राइट साइड में अगर मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो वो होल स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। 40 को तोड़ो सबसे पहले, 7 प्लस 2 रूट 10 लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसको 7 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकता हूं? गलत तो नहीं है, रूट 10 है, रूट 2 इंटू रूट 5 लिख दिया। क्या मैं इस 7 को रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 लिख सकता हूं? यस, मैंने इस 7 को ये लिख दिया। क्या मैं इसको रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ये आ गया x। तो मेरे पास रूट x कितना आ गया, रूट 2 प्लस रूट 5। क्या ये बात समझ में आती है? इंटरेस्टिंग लगा? ये अगर पहली बार नहीं किया हो तो एग्जाम में स्ट्राइक करेगा नहीं। दैट इज वाई हर टाइप के क्वेश्चन जरूरी है। जी बेटा, समझा समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला रूट 40 को मैं 2 रूट 10 लिख सकता हूं। अब रूट 10 को मैंने ब्रेक किया, रूट 10 को मैं रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकता हूं। अब मैंने देखा रूट 2 और रूट 5 यानी 2 और 5 की टर्म में मैं 7 को कैसे तोड़ूं। इसको मैं 2 प्लस 5 लिख सकता हूं। 7 को एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, रुक जा। मैंने कहा इस 7 को मैंने 2 प्लस 5 लिख दिया, लिख सकता हूं बेटे। 2 को मैं रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 को मैं रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मेरे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज a प्लस b का होल स्क्वायर। रूट x आ गया मेरे पास। मुझे चाहिए क्या, 1 बाय रूट x भी चाहिए। पुट्ठा करो, 1 अपॉन रूट 2 माइनस प्लस रूट 5, रैशनलाइज करो, रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 5। बात नहीं, ऊपर आया रूट 2 माइनस रूट 5, नीचे आया 2 माइनस 5, मतलब रूट 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस, एक सेकेंड बेटा, जस्ट माइनस को ऊपर ले जाओ तो 1 बाय रूट एक्स कितना बना, 1 बाय 3 बाहर रहे, 3 नीचे ही रहेगा। माइनस को ऊपर ले गए, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट एक्स और 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए क्या, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। ये हुआ रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लो, 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2। 3 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 5 प्लस रूट 5,
4√5 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ? अपने हाथ से लिखो इसको। एक बेटा एलसीएम लिया ना 3, तो इसके नीचे 1 था ना बेटे, ठीक है। एक बात और, रुक जाओ, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं जिनमें आइडेंटिटी आगे की लग रही है, जैसे कि 53, ये हम लेटर लिख रहा हूं इसमें, ये हम बाद में करेंगे जब हम आगे की आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे। मैं मार्क करूंगा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ वही करा रहा हूं जिनमें अभी तक की आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई है। 52 लिख लीजिए पहले, कोई स्टेप अनक्लियर होता है तो अभी पूछिए। चलो नेक्स्ट, बाद में, बहुत वेट है मेरा। आगे देखो, 54, 55 जो है ये हम डाल देते हैं लेटर की कैटेगरी में, इसमें क्यूब की आइडेंटिटीज लगेंगी। क्यूब की अभी आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, तो 55 लेटर की आइडेंटिटी उसमें डाल देते हैं। 54 पे तवज्जो दीजिए, 54 पे ध्यान दीजिए बेटा। 54 क्या कह रहा है? x is 2 plus root 3 plus root 5, y is 3 plus root 3 minus root 5। आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 निकालो। वो तो मतलब मैं x का स्क्वायर करूं पहले, उसमें 3 टर्म्स हैं, फिर मैं y का भी स्क्वायर करूं, फिर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, फिर सबको जोड़ दूं, फॉर्मूले में डालो। आपको कुछ छोड़ो, इसको देख के जो निकालना है, ये जो निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, इसको देख के इसमें से कुछ समझ में आता है कि क्या करना चाहिए? क्या समझ में आता है? बोल। पहला स्टेप बोल, क्या करूं? सर मतलब जैसे वो x स्क्वायर और y स्क्वायर पे प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, x प्लस y का होल स्क्वायर। कहां है सर x स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया, 2xy कहां है? सर 2 इनटू मतलब 2 इनटू वो इतनी जल्दी नहीं, जरा क्वेश्चन को देख। x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर बनता है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर में 2xy चाहिए होता है। क्या यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट तेरे को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं लगेगी। अब आप देखो, दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन पे तवज्जो दो। सिंपल, छोटी, क्यूट सी, नोनी सी बात यह है, आपको x स्क्वायर और 4x को ध्यान दो, y स्क्वायर और 6y पे ध्यान दो। x स्क्वायर और 4x पे अगर ध्यान देता हूं तो इधर अगर देखूं, क्या मैं इसको x माइनस 2 इज रूट 3 प्लस रूट 5 लिख सकता हूं? 2 को इधर ले गया, फायदा क्या हुआ? स्क्वायरिंग करने पे मेरे को x स्क्वायर और 4x दोनों मिल जाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 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 देखो, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 इज 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 15। यस और नो? मेरे को क्या मिल गया? मेरे को ये दो टर्म्स मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इस 4 को उधर अगर ले जाऊं, ये 8 है, 8 में 4 गया, कितना बचा? 4 प्लस, पूरा लिख देता हूं, 8 प्लस 2 रूट 15 ऑलरेडी था, और 4 उधर चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, बन गया 4 प्लस 2 रूट 15। क्या ये समझ में आता है कि मैंने ये अप्रोच क्यों लगाई? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर और 4x, एक्स वाली दोनों टर्म्स का आंसर मिल गया। अब इधर अगर नजर मारो, आपको क्या चाहिए? आपको y स्क्वायर और 6y चाहिए। 3 को इधर लाओ, y माइनस 3, आपके पास रूट 3 माइनस रूट 5 है, इसमें करो स्क्वायरिंग। आपके पास क्या आया? आप अगर स्क्वायरिंग करोगे
तो आपके पास आया y माइनस 3 का होल स्क्वायर √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं? करो स्क्वायरिंग, देखो क्या आया, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, दो टर्म्स मिल गई जो चाहिए थी मेरे को, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज 8 माइनस 2√15। एन उधर ले जाओ, y स्क्वायर माइनस 6y कितना हुआ, 8 माइनस 2√15 माइनस 9, 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 2√15 नंबर 2। कोई दिक्कत? ये मैं कहूं कि पहली बारी में दिमाग लग जाए, नहीं लगेगा, सोचना पड़ेगा। नाउ सी, द मोर क्वेश्चंस, द डिफरेंट वैरायटी यू डू, उतना ज्यादा दिमाग खुलता है। एक्सरसाइज ही तो है ये, मैथ्स है क्या, दिमाग की एक्सरसाइज। तो दिमाग को एक्सरसाइज करो, खींचो जितना खींच सकते हो, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो करो। वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना है, 4 प्लस 2√15 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग करके लिख देता हूं पहले, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3। ये टर्म्स हैं कि नहीं? अब पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू 4 प्लस 2√15, वाई स्क्वायर माइनस 6y की वैल्यू -1 माइनस 2√15 माइनस 3। ये पूरा पूरा कट गया, 4 माइनस 4, आंसर कितना आया, 0। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मरा हुआ वो। आई समझ बात? अप्रोच समझ में आई, कैसे सोचा वो क्लियर है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रेनिंग एक्सरसाइज जरूरी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूं जो आपको नहीं करने अभी, जिनमें क्यूब की इक्वेशंस, क्यूब की आइडेंटिटीज लगेंगी, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के आप कर सकते हो। डरना मत, घबराना मत, ये भी वैसे ही होगा जैसे अभी दिमाग लगाया था। तू हिचकिचाओ मत इतनी आसानी से, ये दिमाग लगाने वाला है, ये भी दिमाग लगाने वाला है। डाउट आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये लेटर 59th लेटर है, मार्क कर लो कौन कौन से लेटर हैं। नहीं, वहां क्यूब वाले जहां दिखेंगे ना, क्यूब की आइडेंटिटीज आगे हैं, तो क्यूब की आइडेंटिटी आगे हैं। ये भी लेटर की लेटर है 62। क्यूब वाले अभी छोड़ने, क्यूब वाले अभी छोड़ने। 66, 67, जाएगा इसी, बता रहा हूं, 67 नहीं 60, एक आध पार्ट पे होगा, हाँ इसमें भी आ गया। इसमें कौन कौन से हैं? 71 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसमें प्रॉपर्टीज अगली एक्सरसाइज की लग रही हैं। ये दो पार्ट लेटर वाले हैं, बाकी कर सकते हो, ये कर सकते हो, सारा कर सकते हो। हाँ, बाकी अटेम्प्ट करो, इसमें डाउट आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ये 20 क्वेश्चन है तो 15-16 डाउट होंगे। घबराना मत, मुझे अटेम्प्ट चाहिए। अटेम्प्ट करके मैं सिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सीधा सीधा मैं कर दूंगा, देयर इज नो पॉइंट। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ, जितने मैंने आज करे उनको स्पेसिफिकली ध्यान से, और जिसपे जो अभी लास्ट वाला किया है इस पे भी रेड फ्लैग लगा देता हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सोचने वाला है, इसमें भी आप ओरली नहीं दिमाग लगा पाओगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।